नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आज एक महाशक्ति की उत्पत्ति की कथा जानते हैं। एक समय की बात है जब असुरों ने पूरी धरती से लेकर आकाश तक उत्पात मचा रखा था और देवराज इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था। उन असुरों का स्वामी महिषासुर था। उसने इंद्र और सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए और उनको उनके राज्य से निकाल दिया। सभी देवता घबराए हुए और चिंता में डूबे हुए भगवान शंकर जी के पास गए। वहां पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी थे। सारे देवताओं ने अपनी हार और महिषासुर की जीत और उनको उनके अधिकारों से वंचित कर निकालने की सारी बात बता दी। तभी शंकर जी को उन पापी असुरों पर बहुत गुस्सा आया और उनका मुख लाल हो गया। उनकी भौहें तन गईं और उनके मुख से एक दहकता हुआ अग्निपुंज का गोला निकला और इसी तरह से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सभी देवताओं के शरीर से अग्निपुंज का गोला निकला और वे सब अग्निपुंज का गोला एक में समा गया और वे गोलामय पर्वत के समान दिखने लगा। तभी वे गोला एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और सब देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र देकर उस देवी को संबोधित किया। हिमालय ने उनकी सवारी के रूप में उनको शेर दिया और तभी देवी जोर जोर से गर्जन करके हंसने लगी। तभी पूरा भूलोक और आकाश लोक में कंपन होने लगा और महिषासुर घबरा गया और बोला, ये सब क्या उत्पात हो रहा है, और अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जहां से माता की हंसी की आवाज आ रही थी। और वहां जाकर वो जगत जननी माता को देखकर मोहित हो गया और उनसे अपने साथ चलने को कहने लगा। तब माता ने क्रोधित होकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब उन असुरों के साथ माता का घोर युद्ध होने लगा और माता ने अपनी अस्त्रों और शस्त्रों से कितने राक्षसों के सिर काट दिए तो किसी के धड़ अलग कर दिए। और माता के सिंह ने भी युद्ध भूमि में कितने असुरों के प्राणों को उड़ा दिया। उसने कितनों के जबड़े फाड़ दिए तो कितनों को अपने पंजे की मार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और ऐसे सारे असुर समाप्त हो गए। जब महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को ऐसे नष्ट होते देखा तो उसने भैंसे का रूप धारण किया और जोर जोर से दौड़ने लगा। उसके ऐसा करने से धरती कंपन होकर फटने लगी और नदियां अपने मार्ग के विपरीत बहने लगी। तब माता ने उसको अपनी गदा को फेंक कर बांध दिया। तब महिषासुर हाथी के वेश में सामने आ गया और माता के वाहन उनके शेर को अपनी विशाल सूंड से खींचने लगा। तब माता ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तब एक बार फिर उसने भैंसे का रूप धारण किया और जोर जोर से गर्जन करते हुए माता के ऊपर पहाड़ों और बड़े बड़े चट्टानों को उठाकर फेंकने लगा। तब माता ने क्रोधित होकर हुंकार किया और बोली, अरे मूर्ख, अभी तू गरज ले जितना गरजना है, अब मेरे हाथों तेरी मृत्यु होने के पश्चात देवता गरजेंगे। ऐसा बोलकर माता ने उसके ऊपर छलांग लगा दी और अपने पैरों से उसको दबा दिया और अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया। तभी वो राक्षस अपने मुख से बाहर निकलने लगा। वो अभी आधा ही निकला था, तभी माता ने उसको अपनी शक्ति से उतना ही निकालना रोक दिया। वो आधा निकला हुआ दानव अपने हाथों में तलवार और ढाल लेकर माता से युद्ध करने लगा। तब माता ने क्रोधित होकर और हूं शब्द कहकर अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वो पापी असुर वहीं कटकर मर गया। तभी देवता और ऋषि मुनियों ने माता की जय हो कहकर नारे लगाने लगे। शेरा वाली माता की जय हो, जोता वाली माता की जय हो, माता कात्यायनी की जय हो, असुर विनाशनी की जय हो, माता आदिशक्ति की जय हो, माता पाप विनाशनी की जय हो, माता जगत जननी की जय हो। और भी अनेक नामों से माता दुर्गा को संबोधित किया और उनका पूजा अर्चना किया और जय जयकार किया। तब माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस तरह माता ने कई महाअसुरों का विनाश किया। बोलो जय माता की। आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों। माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी रहस्यमय जानकारी आपको मिलती रहे।